सन 1542 की एक घुप अंधेरी रात। आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट और चारों ओर फैली बेचैन हवाएं मानो किसी अनहोनी का इशारा कर रही थीं। अमरकोट के किले में जब शहंशाह हुमायूं अपनी गद्दी और हुकूमत खोकर दर बदर भटक रहे थे, उसी रात उनकी बेगम हमीदा बानो ने एक बालक को जन्म दिया। वह बालक था जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर। कहा जाता है उसी रात एक बूढ़ी ज्योतिषी ने धीमे स्वर में फुसफुसाया था, यह बच्चा एक दिन साम्राज्य का मालिक बनेगा, मगर इसके चारों ओर हमेशा खतरा और साजिश मंडराती रहेगी। इसकी जिंदगी कभी चैन से नहीं गुजरेगी। बचपन अकबर का आसान नहीं था। पिता हुमायूं को मुगल तख्त से हाथ धोना पड़ा और अकबर जंगलों, रेगिस्तानों और किलों में छिपते छिपते बड़ा हुआ। वह पढ़ लिख नहीं पाया, मगर तलवार, तीर कमान और घुड़सवारी उसकी रगों में दौड़ते खून की तरह बहने लगे। उसकी आंखों में बचपन से ही अजीब सी चमक थी, जैसे वह हर चेहरे के पीछे छिपे रहस्य को भांप लेता हो। हुमायूं ने जब दिल्ली दोबारा हासिल की तो अकबर की किस्मत पलटी, मगर ज्यादा दिन नहीं बीते। हुमायूं की अकस्मात मौत ने गद्दी एक 13 बरस के किशोर अकबर को सौंप दी। काबुल से दिल्ली तक गूंज उठा, अब बादशाह अकबर है। परंतु सत्ता का यह ताज फूलों का नहीं, कांटों का ताज था। दरबार की दीवारों में साजिशें गूंजने लगीं और रातों को उसके महल में परछाइयां घूमतीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी किस्मत लिख रहा हो। अकबर के शुरुआती साल खून और बारूद से सने थे। 1552 की पानीपत की दूसरी लड़ाई उसका पहला इम्तिहान थी। हेमू, वह हिंदू सेनापति जिसके सिर पर दिल्ली का ताज सजने ही वाला था, अकबर के रास्ते में खड़ा था। रणभूमि पर जब तीरों की बरसात हुई, ढोल नगाड़ों की गड़गड़ाहट गूंजी और हवा में खून की गंध फैली, तो नन्हा अकबर भी मौत के इस खेल में कूद पड़ा। हेमू पराजित हुआ और दिल्ली अकबर के कदमों में झुकी। मगर जीत की रात अकबर छत पर अकेला खड़ा रहा। हवा में फुसफुसाहट गूंजी, तुमने जंग जीती है, मगर तुम्हारे खिलाफ असली जंग अभी बाकी है। दिन बीतते गए। अकबर ने साम्राज्य फैलाया, राजपूतों से दोस्ती की, दुश्मनों को हराया और हिंदुस्तान को एक डोर में पिरोना शुरू किया। मगर जितना साम्राज्य बढ़ता, उतने ही गहरे रहस्य सामने आते। कभी उसके खाने में जहर मिलाया जाता, कभी उसके शाही कमरे की दीवारों पर खून से लिखे खत मिलते, तुम्हारा अंत तुम्हारे अपने हाथों से होगा। अकबर हर चेहरा शक से देखने लगा। बहराम खां, जो उसका संरक्षक था, वही कभी कभी उसकी आंखों में शक की छाया छोड़ देता। बीरबल हंसी मजाक से दरबार में रंग भरता, मगर कई बार उसके शब्द ऐसे सच खोल देते जो केवल गद्दार जान सकता था। तनसेन जब रात को रियाज करता तो महल की दीवारें तक कांप उठती और अकबर को लगता मानो उसकी धुनों में कोई गुप्त चेतावनी छिपी है। अकबर की शादियां भी रहस्यों से भरी रहीं। जब आमेर की राजकुमारी जोधा उसकी बेगम बनी, तो अकबर ने सोचा शायद यह रिश्ता साम्राज्य को स्थिरता देगा। मगर एक रात जब वह अपने कक्ष में जोधा के साथ था, अचानक तीर खिड़की से आकर दीवार में धंस गया। उस तीर पर छोटा सा संदेश बंधा था, सम्राट, तुम्हारा कातिल तुम्हारे सबसे करीबी में छिपा है। उस रात के बाद अकबर की नींद हमेशा अधूरी रहने लगी। वक्त गुजरा। अकबर ने इलाहाबाद से लेकर गुजरात, बंगाल से लेकर काबुल तक अपने साम्राज्य को फैला दिया। लोग उसे महान कहने लगे, मगर उसके भीतर का अकेलापन, हर चेहरे पर मंडराता शक उसे कचोटता रहा। असली साजिश कहां से आ रही थी? कौन था उसका गद्दार? शक बहराम खां पर भी गया, अबुल फजल पर भी, और सबसे ज्यादा अपने ही बेटे सलीम पर। सलीम, जिसे दुनिया बाद में जहांगीर के नाम से जानती है, कई बार अकबर के खिलाफ तलवार उठाकर खड़ा हुआ। पिता और पुत्र आमने सामने आए और अकबर का दिल टूट गया। उसे लगा कि ज्योतिषी की भविष्यवाणी सच हो रही है, उसका पतन उसके ही खून से होगा। 1605 की एक ठंडी रात अकबर का स्वास्थ्य बिगड़ गया। बुखार और थकान से जूझते हुए वह अपने कक्ष में पड़ा था। महल के गलियारों में अजीब सी सिसकियां गूंजती और बार बार वही परछाइयां दीवारों पर नजर आती। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसे धीरे धीरे झड़ दिया गया, कुछ कहते हैं बीमारी ने उसे खा लिया, और कुछ मानते हैं कि उसके अपने ही खून ने उसे मौत की ओर धकेला। जब उसकी सांसें थम रही थीं, उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने हिंदुस्तान को जोड़ा, मगर मुझे अपने ही दिल के टुकड़े से धोखा मिला। शायद यही मेरी तकदीर थी। और फिर अकबर की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। आज सदियां बीत चुकी हैं, मगर सवाल अब भी वही है, क्या अकबर सच में बीमारी से मरा, या उसके अंत के पीछे वही अदृश्य गद्दार था जिसकी परछाइयां उसके पूरे जीवन का पीछा करती रहीं? शायद सच कभी सामने न आए,
अगर आप ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं जहां इतिहास सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता बल्कि जिया जाता है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल अफन भी पढ़ाई भी के साथ। यहाँ पढ़ाई भी है और मजा भी।